गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसकी बहुत सी डेफिनेशन कर ली थी जिसको आपने अपनी नोटबुक में भी राइट कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ जो अगली डेफिनेशन रह गई हैं उनको करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब कि छुपी हुई, या इसको क्या बोल सकते हैं, हीट का मतलब होता है उष्मा। क्या होता है हिंदी में? गुप्त उष्मा। किसकी? फ्यूजन की। अब देखिए, इससे पहले हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ें उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि लेटेंट हीट होती क्या है। देखिए, लेटेंट हीट की डेफिनेशन बता देता हूँ, ये भी आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है। द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक हिडन हीट होती है, एक छुपी हुई उष्मा होती है। विच ब्रेक, जो क्या करती है? ब्रेक करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। किन के बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो अणुओं के बीच में अट्रैक्शन होता है उनको, उनकी फोर्स को ब्रेक करती है। उसको ही क्या बोला जाता है? इज नोन एज लेटेंट हीट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो मैटर की स्टेट होती है, एक होती है लिक्विड, सॉलिड और गैस। अब इसने देखिए क्या बताया। सॉलिड में मैंने आपको बताया था कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, ऐसे सटे होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के। तो इसमें बताया है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में लेटेंट हीट में द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये वो हीट है, वो एनर्जी है जो कि किस में रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सॉलिड है हमारे पास, सॉलिड के जब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे और आपस में दूर दूर हो जाएंगे। जैसे सॉलिड से, जैसे हम आइस लेते हैं, आइस बर्फ़ को अगर हमें लिक्विड में चेंज होना है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तभी लिक्विड में चेंज होना शुरू होगा। तो क्या होगा? इसके लिए इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको दूर होना होगा। हमें पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल इस तरह से होते हैं और गैस के होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इसका भी हमें पता है। तो आप इस तरीके से समझ गए होंगे। अब हम करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज अमाउंट ऑफ हीट energy required to change 1 kilogram of solid into liquid and at its melting point. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसकी आवश्यकता होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। किस पर? इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट पर। हमें पता है कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे ही मेल्ट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर है, क्योंकि वाटर से ही आइस बनेगी और आइस से ही जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो वाटर बनेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि जो आइस है वो क्या है? हमारा सॉलिड है। आइस है हमारा सॉलिड और इसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? बिल्कुल आपस में सटे हुए हैं, कोई भी गैप नहीं है इनमें। और जब ये क्या होंगे, जैसे ही मॉलिक्यूल टूटने शुरू होंगे, जैसे आइस के ये मॉलिक्यूल हैं और ये टूटने शुरू होंगे, तो इनको मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए एक फोर्स लगेगी, कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी। इनकी फोर्स को तोड़ने के लिए कोई एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो अब ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? ज़्यादा एनर्जी है वाटर के पास, क्योंकि जैसे जैसे इसके मॉलिक्यूल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगी, मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, इसके बॉन्ड्स जो इनमें बने हुए हैं वो ब्रेक होंगे।
तो एनर्जी कुछ ना कुछ इस पर रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो इस कंडीशन में जो वाटर है इसमें ज़्यादा एनर्जी इसके पास होगी, और वो जो एनर्जी है, जो एनर्जी इस समय इसके पास होगी, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा या गुप्त एनर्जी जो इसके पास है, किस में यूज की गई है, इसके जो बॉन्ड्स हैं मॉलिक्यूल्स के में आपस में बॉन्ड्स बने हैं उनको तोड़ने के लिए यूज की गई है। और ये एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको हिडन एनर्जी या लेटेंट एनर्जी बोला जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी वैसे ही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ द अमाउंट ऑफ हीट। इसमें भी क्या होगी, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्या चेंज करने के लिए, 1 किलोग्राम लिक्विड टू गैस। किस में चेंज करने के लिए, लिक्विड से गैस में। उसमें हमने किस में किया था, सॉलिड से लिक्विड में, इसमें लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। देखिए इसको भी समझ लेते हैं एक बार। देखिए अगर हम बात करते हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या बन जाती है, इसमें से जब ये बॉयल हो जाता है वाटर तो क्या बन जाती है, स्टीम बन जाती है, मतलब कि भाप निकलना इसमें से शुरू हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ कि इनमें से ज़्यादा एनर्जी किस में है, तो ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, स्टीम में। क्योंकि वाटर में हमने अभी देखा है, वाटर के मॉलिक्यूल क्या है हमें पता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है इनमें। ये थोड़ा गलत बन गया, इसके थोड़ा नीचे ऐसे गैप होता है थोड़ा सा, देखिए ऐसे थोड़ा गैप होता है वाटर में, वाटर के मॉलिक्यूल्स में। अब इन मॉलिक्यूल्स को, इनमें जो गैप है, ये थोड़ा गैप किस लिए है, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, आपस में बॉन्ड बना हुआ अट्रैक्शन है। और अगर इनकी अट्रैक्शन को ख़त्म करना है तो कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत दूर दूर हो जाएंगे ऐसे। तो किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, स्टीम में। मतलब कौन सी से, लिक्विड से किस में, गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है। तो इसमें देखिए यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी लग रही है, कोई ना कोई एनर्जी जो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो वो किन में बदल रहा है, इसको वेपर्स में बदल रहा है। और जो ये एनर्जी है यूज हो रही है, उसी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब आगे देखिए आपको स्टूडेंट्स ये तीनों डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अब करते हैं सब्लिमेशन। इट इज़ द प्रोसेस ड्यू टू विच ए सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या, कोई भी सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में। अभी हमने देखा है कि सबसे पहले तो किस में चेंज होगा, वो देखिए सबसे पहले कोई सॉलिड होगा, सॉलिड, फिर किस में चेंज होगा, लिक्विड में, लिक्विड के बाद किस में चेंज होगा, गैस में। लेकिन सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सीधा ये कंडीशन नहीं आती, सॉलिड से सीधा किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, जब उसको गर्म किया जाता है, एंड गैसियस स्टेट डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। और अगर गैस में होगा तो वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। जैसे अभी बताया था, इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, डायरेक्टली किस में, गैस से किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में नहीं होगा। स्टेट ऑन कूलिंग, जब उसको ठंडा किया जाता है, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, और किस में चेंज नहीं होगा, लिक्विड स्टेट में नहीं चेंज होगा, तो उसी को क्या बोला जाएगा, सब्लिमेशन बोला जाएगा। आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स ही। उसके बाद देखिए वेपर। इट इज ए सब्सटेंस, यह एक ऐसा पदार्थ है, वेपर हमें नॉर्मल जो भाप होती है उसी को वेपर बोला जाता है। ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की, उसमें छोटी छोटी। इट इज ए सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट, जो यह एक ऐसा पदार्थ है जो हमेशा गैसियस स्टेट में होता है। एट टेम्परेचर लोअर, जब बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, देन द बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होता है उस पर होता है, ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट, उसकी किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि जब पेपर बनते हैं, भाप बनती है, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, वेपर बोला जाता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सभी डेफिनेशन जो है अपनी नोटबुक में राइट करनी है और इनको साथ साथ लर्न भी करना है। और कुछ आगे इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ मेमोराइज हैं, इनको हमें याद ही रखना है। टेम्परेचर ऑफ केल्विन 273, टेम्परेचर का अगर केल्विन स्केल में देखते हैं तो 273 प्लस टेम्परेचर ऑफ सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन 273 प्लस टेम्परेचर ऑफ सेंटीग्रेड। उसके बाद देखिए रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड। दो टेम्परेचर, दो तरह से हम टेम्परेचर मापते हैं। जैसे दो स्केल होते हैं हमारे टेम्परेचर के मेज़र करने के, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है सेंटीग्रेड। तो इनको आपस में जो रिलेशन बताया गया है कि अगर हमें फ़ारेनहाइट दिया हो कोई भी टेम्परेचर तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिख देंगे, अगर हमें उसको सेल्सियस में निकालना है तो आपस में कैलकुलेट करेंगे तो वो सेल्सियस में आ जाएगा। अगर सेल्सियस में दिया है तो यहाँ सेल्सियस की जगह हम जो अगर सेल्सियस में दिया है तो यहाँ पे सेल्सियस लिख देंगे, तो वैल्यू निकालेंगे तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो आप इसको करके भी देख सकते हैं। उसके बाद फ़ारेनहाइट एफ है यहाँ पे टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, सी है टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल। वाटर फ्रीजिंग, वाटर फ्रीज हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ बन जाती है। वाटर बॉयल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पे। इसमें देखिए 100 ऐड हो गया है। यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अभी हमने पढ़ा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यूनिट का मतलब उसको मापते किस में है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को उसको मापते हैं किलो जूल पर किलोग्राम में या किलो कैलविन किलो कैलोरी प्लस किलोग्राम में। यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को किस में मापते हैं, किलो जूल पर किलोग्राम में। उसके बाद है सम मिजरेबल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट, हमें याद रखनी है, ये ज़रूरी क्वांटिटीज़ हैं। देखिए टेम्परेचर को किस में मापते हैं, केल्विन में। सिंबल होता है कि लेंथ को किस में मापा जाता है, मीटर में। एम होता है इसका सिंबल। मास को किलोग्राम में, किलोग्राम। वेट को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, न्यूटन। और ऐसे ये सारी चीज़ दे रखी हैं। वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में, मीटर क्यूब इसका सिंबल होता है। डेंसिटी को किस में मापते हैं, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। प्रेशर को पास्कल में मापते हैं। तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद करनी है। उसके बाद दिया गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्या होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपको बता भी दिए हैं। इसके जो बॉन्ड्स मॉलिक्यूल होते हैं उसको भी कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में बता दिया है। आज आपको ये सारा अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको साथ साथ लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।